न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा जिस जोश के साथ जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की गई थी, आज वो अपने आखिरी पड़ाव कश्मीर में पहुंच चुकी है। और जो लोगों का जोश है, जो लोगों के अंदर एक उमंग है, वो लगातार बरकरार है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर बर्फ से बिछा हुआ चादर जो आप देख सकते हैं, बर्फ से बिछा हुआ ये चादर है। 0 डिग्री में भी जिस तरह से राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं उसी टी शर्ट में जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, तो वहीं उनके साथ स्वराज इंडिया भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ रहा है। तो स्वराज इंडिया भी जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में लगातार शामिल है कन्याकुमारी से। यहाँ पर हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं बात करने के लिए। योगेंद्र जी, कितना जोश और हाई है, आखिरी पड़ाव में है और 0 डिग्री में आप चल रहे हैं? मैं समझता हूँ बर्फ़ को देख के किसी भी इंसान में एक बच्चा है जो जाग जाता है। वो बच्चा और वो उत्साह, वो जोश सब साथियों में भर गया है। कन्याकुमारी से जो सागर की बूंद चली थी वो यहाँ आके बर्फ़ बन गई है, जम गई है। लेकिन ये जमने का मतलब है कि वो विचार, वो मूल्य, वो प्रेरणा जो लेके हम चले थे वो अब पक्की हो गई है। कश्मीर वो इलाका है जिसे बाकी भारत से जोड़ने की और बाकी भारत को यहाँ से जोड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी शुरुआत ये यात्रा कर सकेगी, ये हमारी उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि जब हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि कश्मीरी का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी कश्मीरी का दर्द हमारा अपना दर्द है, उसके जख्म को हम महसूस करें। ये यात्रा पूरे देश में दर्द से दर्द का रिश्ता जोड़ते हुए आई है, दलित का, आदिवासी का, गरीब का, औरत का, और उस सिलसिले में कश्मीर आके कश्मीरी के दर्द को भी उससे जोड़ेगी और ऐसा हिंदुस्तान बनाएगी जो इस सब दर्दों की दवा बन सके। कश्मीर में एंट्री के बाद ही छोटे बच्चे हो, महिला हो, जिस तरह से सड़कों में उनका सैलाब हम देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री पर भी वो मौजूद है भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए। किस तरह देखते हैं, क्या भारत जिस सोच के साथ इस यात्रा में चले थे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देश की एकता का अगर आपको कोई मिसाल देखनी है तो ये है, जैसे बाकी देश में इस यात्रा को स्वागत मिला है वैसा ही गर्मजोशी से, वैसा ही प्यार से स्वागत उसको यहाँ कश्मीर की घाटी में मिला है। और मैं समझता हूँ ये एक उम्मीद है। काफ़ी जुल्म, काफ़ी सताए जाने के बाद घाटी के लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं तो नई शुरुआत होगी और ये यात्रा एक नई शुरुआत जैसी दिखाई दे रही है। तो योगिन जी, मन में ऐसा नहीं हो रहा इतना 0 डिग्री है, आप चल रहे हैं, आपको भी ठंडी लग रही है, लेकिन राहुल जी अभी भी उसी टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं? ये तो राहुल जी से पूछे थे, हम तो दस्ताना मोजा सब कुछ पहन के चल रहे हैं, तो ये तो उन्हें ठंड क्यों नहीं लग रही है तो वही बता सकते हैं। पर मैं समझता हूँ यात्रा पाँव से नहीं की जाती, सर्दी का मुकाबला कपड़ों से नहीं किया जाता, उसका मुकाबला हिम्मत से किया जाता है, जैसे हमारे सब साथी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसी की एक मिसाल राहुल गांधी भी बन रहे हैं। योगिन जी, किस तरह से आपने डिसीजन लिया कि जब आपने सुना इस यात्रा की शुरुआत होनी और आपके स्वराज इंडिया से, जो एक मैं आपके साथ ही आपके लोगों को भी देख पा रही हूँ, तो किस तरह से ये डिसीजन था आगे? ये सिर्फ स्वराज इंडिया का फैसला नहीं था। स्वराज इंडिया ने तो पहले से ही फैसला कर लिया था कि हम अगले 1.5-2 साल तक चुनाव के चक्कर को छोड़ के सिर्फ देश बचाने के काम में लगेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्वराज इंडिया के साथ ही नहीं है, ऐसे तमाम जन संगठनों के, जन आंदोलनों के लोग हैं जो देश बचाने को सबसे बड़ा काम समझते हैं। उन सब ने मिलकर फैसला लिया कि इस वक्त देश पे जितना बड़ा संकट है और जिस तरह से देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, उसमें ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल के आएँ। बाकी जितने डिफरेंसेस हैं बाद में निपटा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल देश बचाने की ज़रूरत है, देश जोड़ने की ज़रूरत है। और अगर कांग्रेस उसके अंदर एक पहलकदमी ले रही है तो हमें पूरी तरह से इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए। यही सोच के हम इसमें आए और मुझे खुशी है कि जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा इस मुहिम ने हासिल किया है। आने वाले चुनाव में भी साथ होंगे आप कांग्रेस के? मेरे लिए सिर्फ चुनाव की यात्रा नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में झूठ और नफरत की दीवार टूटे। अगर वो दीवार टूट जाएगी तो चुनाव, वोट सब कुछ हो जाएंगे, वो आगे की बात है। मैं तो सिर्फ 2023 देख रहा हूँ और कैसे इस देश में ये जो झूठ का साम्राज्य है उसको कैसे तोड़ा जाए, मेरे लिए पहली बात यही है। बाकी चुनाव, वोट, सीट, ये सब बाद में होता रहेगा। तो
तो जिस तरह से आपने देखा कि योगेंद्र यादव जी लगातार इस यात्रा में पूरे जोश के साथ अपने लोगों के साथ स्वराज इंडिया के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं चैन, शांति और अमन के लिए, लोगों को भारत को जोड़ने के लिए, और जिस तरह से कश्मीर में एंट्री होते ही लोगों ने, जो जनता ने स्वागत किया है, उन्होंने कहा कि यह स्वागत ही बताता है कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता उनके साथ है और इस मोहब्बत के बाजार में उनकी एंट्री हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं 0 सेल्सियस में इस तरह से बर्फ़ की चादर के बीच चलना कहीं ना कहीं कठिन होता है, लेकिन राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब अपने आखिरी पड़ाव में भी पड़ चुके हैं, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा, उनकी सोच अभी भी उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाई है। इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते हुए इस बात को वो कहीं ना कहीं कायम कर रहे हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी राहुल यादव के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, कश्मीर।